मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी इंजेक्शन लेके उसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड लेके वो एग योक के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। जैसे ही वो उसके अंदर इंजेक्ट करता है, एग योक जो है वो 2 बन जाती हैं। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल स्पार्कल नाम का एक स्टार बनाया जा रहा है, जो कि एक मॉडल थी और एक्टर भी थी। वो शो को भी होस्ट करती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि लोग जो है वो उस स्टार के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। वक़्त गुज़रते के साथ-साथ लोग जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, लोग उसके साथ सेल्फी लेना बंद कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एलिज़ाबेथ जो है डांस कर रही है अपने शो में, उसकी 50वीं सालगिरह होती है। जब शो खत्म होता है तो वो वॉशरूम जाने लगती है। लेडीज़ वॉशरूम किसी वजह से बंद था, अब वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पे अपने डायरेक्टर की बातें सुनती है, जो कि कह रहा होता है कि एलिज़ाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, इसकी वजह से मेरे शो की रेटिंग नहीं आती। मुझे एक जवान और यंग लड़की चाहिए अपने शो के लिए। एलिज़ाबेथ ये बात सुनती है तो उदास हो जाती है। फिर वो अपने डायरेक्टर को कॉल करती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपने शो के लिए एक जवान लड़की चाहिए जिसकी वज़ह से मेरी रेटिंग बढ़े। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और अपने घर को जाने लगती है। रास्ते में जा रही होती है तो वो उन्हीं बातों में ज़हन उसका होता है, एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरी तरह से। फिर वो हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम जा सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एक नर्स आता है और वो उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और उसको जाने के लिए कहता है। वो चली जाती है तो अपने कोट में देखती है कि उस नर्स ने कुछ डाल दिया है। जब वो उसे देखती है तो उसमें एक ड्राइव होती है और साथ में लिखा होता है कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अब वो घर आती है तो उसे ड्राइव को चला लेती है और वो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे कि जिससे इंसान 2 बन सकता था, यानी कि एक बूढ़े वर्जन से अपने जवान वर्जन को निकाल सकता था। और इसे बूढ़े वर्जन को जब 7 दिन बूढ़े वर्जन को उसने एक्टिव रखना था और 7 दिन यंग वर्जन को। अब जो बूढ़ा वर्जन होता है उसमें से एक इंजेक्शन लेके लिक्विड लेना होता था उसमें से और यंग बॉडी को लगाना होता था। एलिज़ाबेथ को इस बात पे यकीन नहीं आता और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। रात को जब वो सोती है, अपनी तस्वीरें देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। फिर उसी ड्राइव को वो उठा लेती है और उसे कॉल करती है और कहती है कि मुझे ये चाहिए। आगे से जो इंसान बोल रहा था वो सिर्फ़ उससे एड्रेस पूछता है और फ़ोन बंद कर देता है। सुबह जब उठती है तो अखबार में देखती है कि सुबह उसी शो जिसकी वो होस्ट थी, उसमें किसी और लड़के का ऐड चलाया जा रहा है, किसी और लड़की को रखने के लिए। वो उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अब उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का एनवेलप होता है, वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक ख़ास नंबर होता है और एड्रेस लिखा होता है। वो उस एड्रेस पे जाती है और उस लॉक के ऊपर रखती है तो वो लॉक खुल जाता है। अंदर जाती है तो एक सीक्रेट रूम होता है, उसमें जाती है और वो उसको खोल देती है उसी नंबर के साथ, जो कि उसको नंबर दिया गया होता है। वो खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसे लेकर वो घर आ जाती है। उसका नाम था द सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस जो है वो किसी भी इंसान को नया वर्ज़न दे सकता था। वो घर आती है और उसे खोलती है, उसके अंदर अब वहाँ पे एक इंजेक्शन होता है जो कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से निकाल कर अपनी नई बॉडी को इंजेक्ट करना होता है। साथ ही साथ वो खाना भी उस बॉडी के लिए देता है जो कि उसने अपनी पुरानी बॉडी को लगाना होता था और फिर उसके साथ एक किट भी होती है जो कि उसने अटैच करनी होती है। एलिज़ाबेथ इसके साथ वॉशरूम में जाती है और काफ़ी देर तक अपने आप को देखती रहती है। वो सोचती है कि क्या वो ऐसा करे या ना करे। फिर वो इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो चीखने लगती है और नीचे गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो आँखें हैं वो डबल होना शुरू हो गई हैं और उसकी कमर फट के रीढ़ की हड्डी में से एक नई बॉडी निकलती है। जो नई बॉडी होती है वो देखती है अपने आप को और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाक़ई ये सच हो गया है और वो काफ़ी देर तक अपने आप को शीशे में देखती रहती है। वो अपनी पुरानी बॉडी को टाँके लगाती है और उसके साथ खाने वाली किट को अटैच कर देती है और अपने घर पे चली जाती है। वहाँ जाके वो रात भर अपनी ब्यूटी को काफ़ी एन्जॉय करती है। सुबह उठ के वो फिर उसी शो में चली जाती है। वहाँ पे जाती है तो उसकी खूबसूरती को सब लोग देख के दंग रह जाते हैं और डायरेक्टर उसे उसी वक़्त रख लेता है। फिर उसे याद आता है कि उसने तो 1 वीक तक अपनी बॉडी को एक्टिव करना है और दूसरी बॉडी को दूसरे वीक तक एक्टिव करना है। फिर वो उसे कहती है कि मैंने अपनी माँ को गाँव में मिलने जाना होता है, 1 वीक के लिए मुझे छुट्टी चाहिए होगी। डायरेक्टर उसकी खूबसूरती देख के मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा। अब वो उस शो में अपना नाम सू बताती है। फाइनली उसे वो जॉब मिल गई थी और वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी। अपनी नई बॉडी के जलवे दिखा के उसने काफ़ी लोगों को अपना फ़ैन भी बना लिया था और उसके ऐड जो है वो पूरे शहर में चलने लगे थे। अब 6 दिन गुज़र गए थे, 7वें दिन उसने अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव करना था और वो बॉडी को एक्टिव करती है।
वो अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर तैयार होके अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है। वहाँ पे डायरेक्टर उसे एक गिफ्ट देता है और साथ ही साथ उसे काफ़ी उसकी इंसल्ट करता है और उसे जाने के लिए कहता है। खैर एलिज़ाबेथ को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर पे आ जाती है। वो देखती है कि उसे एक एनवेलप मिलता है अपने मेज़ पे और वो उस एनवेलप में लिखा होता है कि तुम्हारी नई रैफल किट आ गई है। वो अपनी नई रैफल किट लेने के लिए जाती है। अब पुरानी बॉडी को एक्टिव हुए 7 दिन हो चुके थे। अब एलिज़ाबेथ जाती है और अपने नए वर्ज़न जो यानी कि सू को एक्टिव कर देती है। अब सू जो है वो पुरानी बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और उसे तो काफ़ी मज़े लेने थे अब नई ज़िंदगी के और नई वर्ज़न के। और वो सोचती है कि क्यों ना वो एक सीक्रेट रूम बनाए जहाँ पे उसने अपनी पुरानी बॉडी को रखना था, लोगों को कहीं उसकी असलियत का पता ना चल जाए। फिर वो अपने रूम घर में एक सीक्रेट रूम बनाने लगती है जहाँ पे वो उसकी बॉडी को छुपाए। इतना शोर होने के बावजूद वो उसका जो एक हमसाया है वो आ जाता है वहाँ पर। एलिज़ाबेथ की खूबसूरती देख के वो उससे शिकायत भी नहीं करता, उल्टा वो उसे कहता है कि अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। एलिज़ाबेथ जो है वो अपने नखरीले अंदाज में उसी के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देती है और काम मुकम्मल कर लेती है अपना जाके। और उसकी बॉडी को एलिज़ाबेथ की बॉडी को वहाँ पे शिफ्ट कर देती है उसी रूम में और उसकी तस्वीरें भी वहीं पे रख देती है। एलिज़ाबेथ को उसकी नई बॉडी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो इस मज़े के अंदर भूल ही जाती है कि आज उसका 7वां दिन है और उसने अपनी बॉडी को शिफ्ट करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलिज़ाबेथ की ओल्ड वर्ज़न होता है उसका खाना ख़त्म हो रहा है और 7वां दिन होता है तो सू अपने दोस्त को घर ले आती है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है बहुत ज़्यादा। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो जाती है और वहीं से एक इंजेक्शन जो है उसकी रीढ़ की हड्डी से निकाल के वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। यानी कि 1 हफ्ते में उसने वो अपने आप को एक्टिव करना था लेकिन वो नहीं करती है, बल्कि उसके अंदर से एक और इंजेक्शन और अपने और पास रख लेती है और अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। सो तो ठीक हो गई थी लेकिन एलिज़ाबेथ की बॉडी का क्या होगा ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। 7 दिन सोने और ऐसे गुज़ारे। अब वो एलिज़ाबेथ की बॉडी को शिफ्ट करती है। एलिज़ाबेथ जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी एक उँगली जो है वो गल गई है। उसे पता था कि ये सू की लापरवाही की वज़ह से हुआ है। वो कंपनी में कॉल करती है और वो कहती है कि क्या ये सही हो सकती है? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसे रोकना चाहें तो इधर ही रोक सकती हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब आपकी उँगली जो है वो सही नहीं हो सकती। कंपनी ने उससे कहा कि तुम 2 नहीं हो, एक ही हो, एक ही बॉडी से वो निकली है और तुम एक ही हो, 2 अलग-अलग पर्सन नहीं हो। फिर वो अपनी नई किट लेने जाती है, रास्ते में वो एक होटल पे जाती है, वहाँ पे वो एक बूढ़े इंसान को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बातें कर रहा होता है एलिज़ाबेथ के साथ और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ने वो तुम्हें खाना शुरू किया? फिर वो देखती है उसके हाथ में वही निशान होता है जो कि स्टार्टिंग में हमें नर्स के दिखाया गया था, जो कि जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी चेक की थी। एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने घर पे आ जाती है। एलिज़ाबेथ घर आ जाती है और वो अपने पुराने वर्ज़न के साथ ही खुश रहना चाहती है। अब वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उसे लंच पे बुलाती है। फिर वो तैयार होती है बहुत प्यारा और उसे सू की तस्वीरें नज़र आ जाती हैं और वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर देती है और अपना मेकअप जो है वो सारा ख़राब कर देती है और अपने बाल जो है वो उलझा लेती है। वो पागल होने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाती है। सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि अब एलिज़ाबेथ ने बॉडी शिफ्ट कर ली थी और ये टाइम था सू के शो का। वो शो पे जाती है और उसे कुछ फ़ील होता है अपने जिस्म में। वो भाग के वॉशरूम में जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर से वही खाना निकलता है जो कि एलिज़ाबेथ ने 1 रात पहले खाया था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है, पता चला सू का एक ख्वाब था। फिर वो अपने शो के लिए जाती है तैयार होके और वहाँ पे जब देखती है जाके तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो लोग शो बंद कर रहे थे और वहाँ पे वो बताते हैं कि अब ये शो नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने डायरेक्टर के पास जाती है और डायरेक्टर उसे परेशान करने के बजाय खुश कर देता है। वो कहता है कि अब तुम $40 मिलियन का जो है शो वो करोगी और दुनिया का सबसे बड़ा शो है वो और तुम उसकी होस्ट बनोगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही 1 मिनट में हाँ कर देती है। हालाँकि वो दिन वो था कि जब उसने अपनी बॉडी को स्विच करना था। सू जो है वो एलिज़ाबेथ की बॉडी से 1 महीने तक का सब्सटेंस निकाल लेती है और अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर दे देती है। इस पे हो रहा था उसकी पुरानी बॉडी पे। अब हमें दिखाया जाता है जब वो उसको एक्टिव करती है तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा उसके सर पे बाल भी नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल की लग रही थी। क्योंकि सू ने उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इंजेक्शन निकाल लिए थे। अब ये अपनी हालत देखकर उसे सू से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी और उसने अपने घर में सारी तस्वीरें उसकी जो है वो साइड पे रख दी है और जो उसके सामने पोस्टर लगा हुआ था उसके ऊपर शीशे के ऊपर भी वो अखबार लगा देती है ताकि सू की जो तस्वीरें हैं वो उसका नज़र ना आए।
अब वो कंपनी में कॉल करती है और कंपनी के लोग उसको कहते हैं कि हमें पहले भी आपको कहा था कि जो हो गया और वो हो गया। आप अगर चाहें आप तो इसी बॉडी के साथ रह सकती हैं और अगर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहें तो उसको भी एक्टिव कर सकती हैं। अब एलिज़ाबेथ का शो का टाइम था और वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है और वो शो पे चली जाती है। अब एलिज़ाबेथ जो है वो 3 महीने का इंजेक्शन है उसमें से निकाल लेती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती रहती है और एलिज़ाबेथ का क्या होगा ये भी हमें बाद में पता चलेगा। अब एलिज़ाबेथ ने सू की बॉडी में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। अब न्यू ईयर की रात थी तो उसका शो था। उसके 1 रात पहले ही उसका जो इंजेक्शन है वो सारे ख़त्म हो गए। वो एक लड़के को घर लेके आती है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, हो जाती है और उसकी बॉडी से एलिज़ाबेथ की पुरानी बॉडी से इंजेक्शन निकालती है, लेकिन वो देखती है कि उसके अंदर सब्सटेंस था ही नहीं और वो हैरान हो जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है और वो कंपनी में कॉल करती है। वो उसे कहते हैं कि अब आपको उस पुरानी बॉडी को एक्टिव करना होगा और नया इंजेक्शन बनने तक, अब नया सब्सटेंस बनने तक आपको इंतज़ार करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। अब वो उसे जाके एक्टिव कर देती है और जो उसका ओल्ड वर्ज़न होता है वो भाग के जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो क्योंकि उसका दोस्त उसके पास आने वाला था और वो उसे पता चल जाता है, वो दरवाज़ा बंद कर लेती है, उसे जाने के लिए कहती है, वो डर के वहाँ से भाग जाता है। वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल की औरत बन चुकी थी, क्रीचर टाइप की। अब वो जाती है और कंपनी में कॉल करती है, कंपनी वाले उसे कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। न हमने आपको पहले भी कहा था कि जो हो गया सो हो गया, अगर इसी बॉडी के साथ रहना है तो आप रह सकती हैं। वो कंपनी में वो जाती है और वो कहती है कि नहीं, अब मैं इसे रोकना चाहती हूँ और वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं। वो लाके सू की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही होती है। आधा जब इंजेक्ट करती है तो उसे याद आता है कि आज तो उसका शो था। फिर वो कहती है कि नहीं, अभी तो मैंने अपना शो करना है और अभी मैंने और फेमस होना है। वो सू का जो इंजेक्शन है वो रोक देती है और सू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सू नहीं उठती। फिर जो किट है वो लेके आती है, वो अपनी बॉडी के अंदर भी अटैच करती है और सू की बॉडी के अंदर भी। ऐसे ही सू उठ जाती है। जब सू उठती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों जो वर्जन हैं वो एक्टिव हो चुके थे। अब सू को नज़र आ जाता है वो इंजेक्शन पड़ा हुआ और वो कहती है कि ये तो मुझे मारने वाली थी। वो एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा मारती है, उसके पीछे भाग जाती है, वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन वो उसको मार देती है जान से। अब सू बहुत ज़्यादा रोती है कि अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी, अब मैं तो कहीं से सब्सटेंस ले ही नहीं सकती, ये मैंने क्या किया। फिर जो तैयारों के शो के लिए जाती है, वहाँ पे उसका जो डायरेक्टर है उसका बड़े अच्छे से इस्तकबाल करता है। वो तैयार होके स्टेज पे जाने ही वाली होती है कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसका एक दाँत गिर गया है। देखते-देखते उसका दूसरा दाँत भी गिर जाता है। वो घर पे भागने लगती है और सब्सटेंस ताकि वो सब्सटेंस लगा सके, और जब जा ही रही होती है लिफ्ट में उसका एक कान भी गिर जाता है और उसका नाखून भी गिर जाता है। वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो ऐसे ही प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो भाग के जाती है अपने घर पे और वो इंजेक्शन देखती है, वो इंजेक्शन सिर्फ़ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते थे। वो इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि आइस बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बन गए हैं और उसकी कमर फटती है और उसके अंदर से कुछ निकलता है। अब उसके अंदर से क्या निकलता है, ये हम देखते हैं कि वो एक एलिज़ाबेथ का ओल्ड वर्ज़न और सू का न्यू वर्ज़न का एक क्रीचर बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल का, अजीब शक्ल का है। वो देखती है और वो एलिज़ाबेथ की तस्वीर अपने ऊपर लगा के वही कपड़े पहन के शो के लिए चले जाता है। वहाँ पे जब शो स्टार्ट होता है तो उसके मुँह से वो तस्वीर होती है वो गिर जाती है नीचे और लोग जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये मॉन्स्टर है और लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब उसकी बॉडी के बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। हमें दिखाया जाता है कि लोग उसे मार रहे हैं और वो उसकी बॉडी जो है वो पूरी फट गई है। अब उसकी बॉडी के काफ़ी टुकड़े हो चुके थे और उसकी बॉडी उसी मुँह के साथ आसमान की तरफ देखती है और उसमें से पूरी बॉडी में से एक उसका मुँह निकल के, जो कि एलिज़ाबेथ का मुँह होता है, वो अपने स्टार के ऊपर आसमान की तरफ देख के हँसने लग जाता है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।